दोनों समुदायों को जोड़ने में एक योगदान दिया। तो सूफी दर्शन काफी उदारवादी दर्शन है मुस्लिम का, और ये उसी टाइम पीरियड के बीच होगा जब दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526, इस समय वही है दिल्ली सल्तनत वाला। और आप कह सकते हो सूफी दर्शन उस समय होने वाला एक सामाजिक सुधार आंदोलन है। जैसे हमने देखा बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ऐसे ही ये वाला दर्शन भी उसी से जुड़ा हुआ है। तो इस दर्शन की शुरुआत इसी से होती है कि कैसे धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ी। तो सूफी दर्शन का जो नाम है कि भाई सूफी, ये एक कपड़े से आता है जिसका नाम था सफ। एक कपड़ा पहनते थे ये लोग, और ये काफी मोटा वस्त्र होता था, और ये चरवाहे लोग थे। और उसी मोटे वस्त्र से धीरे धीरे आगे बना सूफी। और ये सफ जो है काफी पवित्र माना जाता था इनके समुदाय में। तो ये सारे लोग बोलते थे, धीरे धीरे गाना भजन ऐसे भी गाते थे, और बोलते थे कि हमें इस जीवन में फना होना है। ये इनका एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। फना होना मतलब ऐसा ही है जैसे हिंदू धर्म में मोक्ष, और मोक्ष का मतलब क्या है? जन्म और मृत्यु के चक्र से अंत। ऐसे ही ये बोलते हैं सांसारिक जीवन से मुक्ति, ये इनका फना होना है, इस दुनिया से छुटकारा, लौकिक जीवन। और इनकी फिलॉसफी में दो बातें और फेमस हैं। इश्क मजाजी कि ये फना होंगे कैसे? तो इन्होंने बोला कि रास्ता जाएगा इश्क मजाजी से लेकर इश्क हकीकी तक। इस रास्ते को पूरा करने के लिए हमें इश्क हकीकी तक पहुंचना पड़ेगा। तो इश्क मजाजी और इश्क हकीकी क्या है? इश्क मजाजी का मतलब इसी जो जो हमारे पास संसाधन हैं उनसे प्रेम होना, लौकिक प्रेम, इसी संसार की चीजों से प्रेम होना। और इश्क हकीकी मतलब हमको बनाया है। और इसके लिए साधक मतलब जो प्रयास करेगा वो है प्रेमी, और जिसको पाने का प्रयास करेगा वो है ईश्वर। और ईश्वर इनका क्या है? प्रेमिका, जिससे ये प्यार करते हैं। इन सारी बातों के रास्ते को पूरा करने के लिए सूफी धर्म दर्शन आया। और सूफी दर्शन की कुछ महत्वपूर्ण बातें या विशेषताएं हम देखें तो वो भी हमें दिखती हैं, और जिसमें मेन जो चीजें हैं वो यही हैं: फना होना, इश्क मजाजी, इश्क हकीकी। सूफी दर्शन नाम से ही पता चल रहा है कि भाई मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ दर्शन है, तभी इतना ज्यादा अरबी, फारसी, उर्दू उस भाषा का उपयोग। और ये कुरान को तो मानता है, जो मुस्लिम धर्म की फेमस बुक है, लेकिन साथ साथ उसमें थोड़ा सा सुधार भी करता है, उसे थोड़ा सा उदारवादी बनाता है, कैसे जन सामान तक उसे पहुंचाया जाए। जैसे
भगवान से मिलने के बहुत तरीके हैं। एक तो है पूरे दिन अध्यात्म की दुनिया में बस बैठे रहो। दूसरा है भक्ति करना, भजन कीर्तन करना। तो ये सूफी दर्शन भजन कीर्तन वाला दर्शन है, जहां पर आपको भागवत कथा पढ़नी होती है, यहाँ पर कुरान पढ़नी होगी। लेकिन ये ज्यादा उस पर नहीं करता। और भारतीय समुदाय के अंदर जो भय का माहौल कायम था कि भाई मुस्लिम समुदाय हमारे यहाँ है, इस भय को कैसे विश्वास में परिवर्तन करना है, ये भी सूफी दर्शन करता है। और इसके लिए ये कुछ चीजें ऐसी अपनाएगा जो भारत में चलती है। जैसे भारत में योग, ध्यान जैसी जो प्रक्रियाएं, इनको भी सूफी दर्शन अपनाएगा। और भारत में ऐसा करने में सूफी दर्शन का एक सिलसिला काफी आगे रहा है, मतलब एक समुदाय जिसका नाम है चिश्ती। सूफी में बहुत सारे सिलसिले हैं। सिलसिला मतलब समुदाय। उन समुदाय में जिसने भारतीय परंपरा को ज्यादा अपनाया वो है चिश्ती समुदाय। इसलिए चिश्ती सबसे ज्यादा फेमस भी हुए, चिश्ती संत। साथ में इन लोगों ने कुछ और चीजें भी की। जैसे हमारे दर्शन में गुरु और शिष्य परंपरा होती है। ये लोग गुरु को कहते थे पीर, और साथ में शिष्य को कहते थे मुरीद। ये परंपरा भारत में मिलती थी, उन्होंने भी अपनाई गुरु शिष्य परंपरा या पीर मुरीद परंपरा। और जहां पर ये सूफी संत रहते थे, जिस कुटिया में रहते थे, उसका नाम होता था खानका। खानका एक ऐसा है प्लेस जहां पर सूफी संत रहा करते थे। तो आप समझ सकते हो कि भाई सूफी संत खाना कहाँ खाएंगे, तो वो सूफी संत का निवास स्थान पे खाना खाएंगे। सब अपने घर में ही खाना खाते हैं। तो खान का एक ऐसा वो था, एक केंद्र हुआ करता था जिस कुटिया में आपको ये मिलते हैं। और इनका एक फेमस खान का राजस्थान में बासरा रहा है। इसके अलावा इस दर्शन में कुछ महिला संत, जैसे बासरा में ही एक महिला संत राबिया का जिक्र मिलता है। इसका मतलब सूफी संतों में सिर्फ पुरुष शामिल नहीं थे, कुछ महिला संत भी थी राबिया। जैसे भक्ति आंदोलन में सिर्फ पुरुष नहीं थे, कुछ महिला संत थी जैसे मीराबाई। ऐसे ही सूफी दर्शन में भी महिला संत हैं। मंसूर अल हज्जाज पहला सूफी था जिसने स्वयं को वो वाली बातें बोली जो भारतीय दर्शन में कहते हैं, मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। तो मंसूर अल हज्जाज ने बोला, लेकिन मुस्लिम धर्म में ये अलाउ नहीं है। आप मुस्लिम धर्म में अगर मस्जिद या कुछ भी चीज देखोगे तो वहां पर कोई भी जीवित चीज का चित्र नहीं मिलेगा। इसलिए वो विश्वास ही नहीं करते। और अगर किसी ने कहा कि नहीं जी मैं इन सब जीवित का एक आका हूं, तो उसको सजा मिलेगी। तो मंसूर अल हज्जाज ने ये बातें बोली, प्रथम सूफी संत, कि मैं ही ब्रह्म हूं, जिसे सूफी भाषा में अनहलक, मैं ही ईश्वर हूं, बोल तो दिया। फिर उसके बाद वहां के राजा ने उनको फांसी पे चढ़वा दिया। भैया बहुत हो गया, तुम तो मर्यादा पास कर रहे हो। तो इनको मृत्यु दंड मिला।
तो सूफी काफी उदार था, इसलिए राजा को और मौलवी को ये बातें अच्छी नहीं लगी और उन्होंने इसको पनिश करवाया और इनको मृत्युदंड मिला। फिर अल गिजाली वो थोड़ा सा बीच का रास्ता निकालते हैं, भैया क्लियर क्लियर मत बोलो मैं ही भगवान हूं, बोलो कि हम रास्ता खोज रहे हैं। तो अनहिलाज बीच का रास्ता खोजता है, ये भी एक सूफी संत है। और इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, अन गिजाली। कई बार इनका नाम ये भी मिलता है, अन गिजाली। ये बीच का रास्ता अपनाते हैं और बोलते हैं ईश्वर का प्रकाश आत्म प्रकाश से मिलता है। अगर आपको ईश्वर से मिलना है तो अपने अंदर की ज्योत को जलाओ, आत्म प्रकाश करो। ये ऐसे ही है जैसे गौतम बुद्ध जी बोलते हैं आत्म दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो। यही बातें अल गिजाली भी कर रहे हैं। तो इन्होंने बीच का रास्ता कहा, इन्होंने भी यही है कि मेरे अंदर ही भगवान है, बस उसे खोजने की जरूरत है, बस अलग तरीके से कहा। ये बातें मौलवी को, राजा को बुरी नहीं लगी। उसके बाद इनको कोई पनिशमेंट नहीं मिला और फिर यहीं से सूफी धर्म धीरे धीरे बढ़ता गया। और जब दिल्ली सल्तनत को रूल करने के लिए मोहम्मद गौरी आया तो उनके साथ कुछ सूफी संत भी आए और इन्होंने एक सिद्धांत और दिया, वहदत उल वजूद। मतलब जैसे हम हिंदू धर्म में कहते हैं हर कण कण में ईश्वर है, ऐसे ही सूफी धर्म में बोला जाता है ईश्वर सर्वव्यापक है, हर कण कण में है। और वहदत मतलब होना, उल वजूद उसका हर जगह वजूद है। तो ईश्वर कण कण में है। तो ये फिलोसॉफी बिल्कुल भारतीय दर्शन की तरह लगती है। फिर धीरे धीरे भारत में विकास हुआ सूफी दर्शन का और कुछ सूफी संत काफी ज्यादा फेमस हुए जिनकी पूजा अभी भी हम करते हैं। अजमेर में दरगाह है, दिल्ली में दरगाह है। इन सूफी संत ने दोनों संस्कृतियों के बीच जुड़ाव का काम किया। तो पहले सूफी संत जो भारत में फेमस हुए, दातागंज बख्श। तो दातागंज बख्श ये काफी फेमस हुए और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, कश्फ उल महजूब। ये प्रथम संत हैं जो भारत में आएंगे, प्रथम सूफी संत जो भारत में आएंगे और यहाँ एक बुक लिखेंगे, कश्फ उल महजूब। जो भी इस समय सूफी संत को ज्वाइन करना चाहता है उनको शुरुआती चरण में इस बुक को पढ़ाया जाता है ताकि वो बेसिक दर्शन को जान सके। और इसमें वही सारी बातों का संकलन है जो अभी तक हम पढ़े हैं कि ईश्वर कण कण में है, अहम ब्रह्मास्मि। यही सारी बातें दातागंज बख्श कहते हैं। आगे चल के एक अरबी यात्री अबुल फजल ये भारत घूमने आता है, ये भी कुछ बातें बताता है कि क्या क्या चीजें भारत में थी। तो ये बोलता है भारत में 14 सिलसिले थे सूफियों के, 14 समुदाय। जैसे हिंदू धर्म में बहुत सारे समुदाय हैं,
अलग अलग धाम हैं, अलग अलग पीठ हैं, ऐसे ये बोलता है 14 थे। और इन सिलसिलों को विभाजन करने का जो तरीका था वो था शरीयत। इन 14 सिलसिलों में से कुछ ऐसे थे जो शरीयत को मानते थे, मतलब मुस्लिम धर्म से जुड़ी एक ऐसी पुस्तक जिसमें कुछ नियम कानून मिले, जैसे हमारे यहाँ वेद होता है। कुछ धर्म समुदाय ऐसे हैं जो वेदों को मानते हैं, कुछ नहीं मानते। ऐसे ही मुस्लिम धर्म में शरीयत को लेकर इन सिलसिलों का विभाजन। एक थे बासरा। बासरा मतलब जो शरीयत को मानते हैं। बासरा वाले शरीयत को मानते हैं। दूसरा है बेसरा। बेसारा आप कह सकते हो बिना सहारे के, मतलब जो शरीयत को नहीं मानते। बोले क्या होती है शरीयत, हमें नहीं पता। तो बेसहारा इसलिए ही है या बिना सहारे के, क्योंकि ये शरीयत को मानते ही नहीं। और दूसरा बासरा इसलिए है शरीयत को मानते हैं पूरे सहारे। इस तरीके से इसका डिवीजन किया जाता है। तो अबुल फजल ने ये बातें हमें बताई। उसके बाद हमारे देश में कुछ सिलसिले फेमस हुए, जिनमें सबसे पहला है चिश्ती सिलसिला। तो भारत में सबसे ज्यादा फेमस सिलसिला जो सूफी धर्म से रहा है वो है चिश्ती। चिश्ती सिलसिला। और इसके जो संत हैं वो काफी ज्यादा उदारवाद। भारत में जो इस चिश्ती सिलसिला को स्थापित किया वो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती, इनके नाम पे ही इसका चिश्ती रखा गया। और ये मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। मोहम्मद गौरी ने जब अटैक किया उसके बाद वो अपने जो दास थे उनको ये पूरा साम्राज्य देके चला गया। उन दासों के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए और भारत में ये की। और इन्होंने अजमेर, राजस्थान के अजमेर में खानका बनाया, जहां वो खाना खाते थे, निवास था, केंद्र था। तो ये सारी चीजें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की। इनके बाद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, दूसरे चिश्ती संत, जिनकी याद में ही कुतुब मीनार बनाई जाएगी। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार बनवाएंगे। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये दूसरे संत हैं, लेकिन काफी ज्यादा फेमस करेंगे किसको? दिल्ली सल्तनत को। क्योंकि जितनी जल्दी भारत के लोगों में विश्वास बनेगा उतना जल्दी दिल्ली सल्तनत मजबूत होगी। इसीलिए इनकी याद में कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार बनाता है। तो कुतुब मीनार इन्हीं की याद में बनती है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लगा इतना अच्छा काम किए हैं तो इनके लिए बनना चाहिए, तो उनके सम्मान में वो बना देता है। इसके बाद एक और चिश्ती संत हमीमुद्दीन नागौरी, नागौरी का आना होता है। ये राजस्थान के नागौर में अपना खानका बनाते हैं, इसलिए इनका नाम नागौरी है।
राजस्थान में एक प्लेस नागौर, वहीं पर अपना खानका बनाते हैं। और फिर उसके बाद जो जो पद फारसी में लिखे थे उनका हिंदवी या हिंदी में अनुवाद करते हैं, जिससे लोगों को समझ आए। ये हमीमुद्दीन नागौरी ने किया, लोगों को समझाना कैसे क्या क्या चीजें हम बोलना चाहते हैं। उसके बाद एक फेमस संत बाबा फरीद, जिसे जनता ने काफी ज्यादा महत्व दिया। बाबा फरीद का आना होता है और ये अपना केंद्र हरियाणा के हांसी, साथ में पंजाब के अंदर अजोदन, इन दो क्षेत्रों पर अपना खानका बनाते हैं, अपना सेंटर। किसी को मिलना है तो इनके सेंटर पे आ सकते हैं। और बाबा फरीद काफी ज्यादा फेमस हुए भारत में, इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनके विचार मिलते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म की एक फेमस बुक, उसमें बाबा फरीद के बहुत सारी बातें मिलती हैं। बाबा फरीद का एक शिष्य सीदी मौला, और बाबा फरीद ने अपने सीदी मौला से बोला, देखो बेटा, तुम ना शासकों से दूर रहना, सुल्तान और अमीरों से दूर रहना, वरना तुम्हारा अंत निश्चित है। लेकिन सिद्दी मौला नहीं माना, बोला ऐसे ही गुरुजी बोल के गए होंगे। इसने सुल्तान के साथ और अमीर के साथ अच्छे संबंध बनाए और एक दिन इसकी हत्या कर दी गई, फिर ये बेचारा मर गया। बाबा फरीद का एक शिष्य काफी ज्यादा फेमस हुआ, निजामुद्दीन औलिया। ये वही निजामुद्दीन औलिया हैं जिन्होंने बोला था, नूज दहली दूरस्त, दिल्ली अभी दूर है, गयासुद्दीन तुगलक को बोला था। तो बाबा फरीद के शिष्य निजामुद्दीन औलिया, ये भी काफी फेमस सूफी संत हैं, इनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा थी। औलिया साहब, और ये योग में काफी ज्यादा एक्सपर्ट थे। योग कैसे भी इनको बॉडी में उड़वा लो, इसलिए इन्हें कई बार सिद्ध पुरुष बोला जाता था कि भैया तुमने तो सिद्धि प्राप्त कर ली, सिद्ध पुरुष इन्हें बोला जाता। और औलिया जी ने दिल्ली में अपना खानका बनाया और 7 सुल्तान का काल देखा। दिल्ली के 7 सुल्तान का काल इन्होंने देखा। और जब गयासुद्दीन तुगलक ने इनको बोला कि आ जाओ मिल लेते हैं, तो ये बोलते नहीं, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर सुल्तान एक दरवाजे से आएगा मैं दूसरे दरवाजे से निकल जाऊं। इसी बात पे कोई गर्मा गर्मी हुई, गयासुद्दीन तुगलक ने बोल दिया ज्यादा बड़ा बनता है, इतनी भी पावर क्या है। तो उसी बात पर गयासुद्दीन तुगलक, जो फाउंडर था तुगलक वंश का, ये बोलते हैं, हुनूज दहली दूरस्त, अभी ज्यादा खुश ना हो, दिल्ली अभी तुमसे दूर है, और अंत में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये इनकी कहानी रही। उसके बाद इनके फेमस अमीर खुसरू, जो निजामुद्दीन औलिया के फेमस अमीर खुसरू, ये औलिया साहब के शिष्य थे।
और औलिया ने इनको एक नाम दिया, तरकुल्ला। बेटा तुम तो तरकुल्ला हो। और खुसरू जी ने अपने आप को बोला था, तूतिया ए हिंद। क्या? तोतिया ए हिंद, मैं तो हिंदुस्तान का तोता हूं। ये अमीर खुसरू जी बोलते हैं। और इन्होंने फारसी भाषा का भारतीयकरण किया। बहुत सरल तरीके से लिखते हैं। फारसी भाषा को भारतीय भाषा में रूपांतरित किया। तो इनकी सामान्य भाषा है, पहेलियां लिखेंगे, कुछ कहानियां लिखेंगे, आशिका प्रेम की कहानी जो पुस्तक हमने इनकी देखी, ऐसे अमीर खुसरू जी कहेंगे और ये भी काफी ज्यादा फेमस होंगे। दिल्ली सल्तनत में ही एक और संत नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली, नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली, इनका भी आना होगा। ये दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र में रहेंगे और ये खुसरू के शिष्य हैं, अमीर खुसरू इनके। तो एक चैन हमने देखी, बाबा बरीज के शिष्य निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरू, अमीर खुसरू के शिष्य नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली। तो ये हमने देखा कौन कौन संत सूफी दर्शन के चिश्ती सिलसिले से जुड़े हुए थे, कुछ फेमस संत। अब बात करें कि भाई इस सूफी दर्शन की बातें क्या क्या थी, इनके उद्देश्य क्या थे, क्या चीजें मानते थे, क्या नहीं मानते थे, वो क्या चीजें हैं। संत तो हमने देख ली, लेकिन इनका गोल क्या था, लक्ष्य क्या था। तो इनके कुछ सिद्धांत थे, खासकर चिश्ती के, और उन बातों को ही ये अपना उद्देश्य बनाते थे। जैसे चिश्ती सिलसिला बोलता था, जीवन संयम पूर्ण तरीके से जियो, मतलब ज्यादा चीजें इकट्ठी नहीं करनी, बहुत सिंपल जीवन जीना है। धन संपत्ति को इकट्ठा नहीं करना, वरना आपका अंत निश्चित है। धन संपत्ति एकत्रित नहीं करते थे संत, नॉर्मल अपना खाने पीने का जितना चाहिए उतना रखते थे। और इसीलिए इनको बोला जाता है निर्धनता में विश्वास, गरीबी रहना संत रहता था। इनको लगता था जितने गरीब जितने कष्ट उतना ज्यादा सीखेंगे। साथ में बोलते थे मेन हमारा उद्देश्य है मानव की सेवा। ह्यूमन बीइंग की सेवा कैसे भी कर सकते हो, धन है तो धन के थ्रू, विचार है तो विचार के थ्रू, किसी को परेशानी है तो उसकी समस्या को सुलझा के। ईश्वर में विश्वास कि हाँ भाई भगवान है, अल्लाह है, ईश्वर में विश्वास, ये भी इनका बना रहता। साथ में प्रचार प्रसार के लिए खानका की स्थापना, वो भी करते हैं। और काफी उदारवादी, धार्मिक सहिष्णुता। तो जितना ज्यादा रोल कुतुबुद्दीन ऐबक का था, उससे भी ज्यादा रोल इन चिश्ती संतों का था दिल्ली सल्तनत को भारत में बनाने में, क्योंकि इन्होंने दोनों संस्कृतियों को मिला दिया, आपसी
मनमुटाव जो था उसको दूर किया और वही चीजें अपनाई जो भारत में चलती थी। तो इससे दोनों संस्कृतियां एक दूसरे के करीब आने लगी। तो ये चिश्ती सिलसिला था। उसके बाद एक और सिलसिला जिसका नाम है सुहरावर्दी। ये लोग थोड़े से स्वार्थी थे। चिश्ती वाले बहुत सिंपल रहते थे, लेकिन ये लोग स्वार्थवादी थे और धन संपत्ति एकत्रित करने में विश्वास रखते थे। बोले एकत्रित कर लो, काम आएगा। ऐसे ही जैसे बहुत सारे समुदाय अभी करते हैं कि बाबा जी स्पीच देते हैं तो जो भी राशन पानी मिलता है सबको बटोर लो। और इसके जो संस्थापक थे वो थे वहारुद्दीन जकारिया। तो वहाउद्दीन जकारिया ये इसके संस्थापक हुए और इन्होंने इल्तुतमिश की काफी प्रशंसा की। जकारिया जी ने जब इल्तुतमिश की प्रशंसा की, भाई राजा है तो उन्होंने भी कुछ दिया होगा। इन्होंने इनके सम्मान में ने बोला शेख उल इस्लाम कि आप तो इस्लाम के संरक्षक हो। शेख उल इस्लाम, इस्लाम को बचाई आप जैसे संत रहे। तो वहाउद्दीन जकारिया को अच्छा लगा। और फिर इसके कुछ अन्य फेमस संत जो सोहरावर्दी सिलसिले से जुड़े हुए हैं, एक है फिरदौसी। ये काफी ज्यादा फेमस है। और फिरदौसी ने पटना केंद्र बनाया, वहीं से खानका बना के प्रचार किया। दूसरा, और फिर इन्हीं के नाम पर एक फिरदौसी समुदाय बन गया। इतना ज्यादा फेमस हुए, इन्हीं के नाम पे समुदाय बन गया सिलसिले में। ऐसे ही एक और सत्तारी, ये भी एक समुदाय के रूप में चेंज हो गया। और इन्होंने जो चीजें की वो अब्दुल्ला सत्तारी, सत्तारी ये भी धन संपत्ति इकट्ठा करना उस समय विश्वास करते थे। तो इस सत्तारी से जुड़े हुए एक संत मोहम्मद गौस, मोहम्मद गौस जो सत्तारी समुदाय से जुड़े और ये आगे चल के कुतुब नाम से प्रसिद्ध हुए। और इस मोहम्मद गौस को ही तानसेन का गुरु माना जाता है। तानसेन काफी ज्यादा फेमस, तानसेन गुरु कौन है? मोहम्मद गौस। तानसेन जो एक बहुत बड़े गायक, ये सारे। और मोहम्मद गौस ने अमृत कुंड जो काफी ज्यादा फेमस पुस्तक है संस्कृत की, उसका फारसी में अनुवाद किया। तो ये हमने देखा सुहरावर्दी सिलसिला। तो हमने देखा सुहरावर्दी सिलसिला, धन संपत्ति की एकत्रीकरण, साथ में बहाउद्दीन जकारिया
फिर उसके बाद फिरदौसी, पटना के और सत्तारी से जुड़े हुए अब्दुल्ला सत्तारी, और इसी से जुड़े हुए मोहम्मद गौस, जो गुरु बने तानसेन के। उन्होंने अमृत कुंड नामक पुस्तक का अनुवाद भी किया। उसके बाद कादरी, एक और सिलसिला जो भारत में फेमस हुआ वो है कादरी। और सिलसिलों का बस इतना याद रखना कि हाँ, ये सूफी सिलसिला था। चिश्ती का थोड़ा सा ज्यादा, कादरी सिलसिला ये इतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ भारत में। भारत में सबसे ज्यादा फेमस है चिश्ती। नियामतुल्लाह इसके संस्थापक बने। और इन्होंने काफी समुदाय को मिला के अपना काम किया। और इस संप्रदाय से जुड़े हुए एक संत मियां मीर, इन्होंने हरमंदर साहिब की नींव रखी। ये क्या है? स्वर्ण मंदिर। सिख समुदाय का स्वर्ण मंदिर पहले हरमिंदर साहब के नाम से आया जाता, उसकी नींव रखने का काम संत म्यामीर ने किया। इसे अभी स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। उसकी नींव कादरी सिलसिले के एक संत संत म्यामीर ने रखी, इसलिए म्यामीर जी को याद रखा जाता है। अगला जो बना महदवी, महदवी सिलसिला। महदवी सिलसिला के जो संस्थापक थे, जौनपुर शहर जिसे फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बनवाया, वहीं पर महदवी सिलसिला बना। और इसके संस्थापक जो थे मोहम्मद, मोहम्मद जी इसके संस्थापक बने। इन्होंने इस सिलसिले को चलवाया। इन्होंने बोला उन मुस्लिमों पर भी जजिया कर लगा दो जो मुझसे सहमत नहीं है। मतलब ये भी थोड़ा सा कट्टर, जो इस्लाम को सही से नहीं मानते उन मुस्लिमों पर भी जजिया कर लगा दो। तो ये थोड़ा सा और कट्टर एक समुदाय बना। और महदवी के बाद नक्शाबंदी, नक्शाबंदी ये सिलसिला आया। नक्शाबंदी सिलसिला जिसके संस्थापक बाकी बिल्ला, बाकी बिल्ला है, ये बने। और इनके एक संत जो फेमस हुए, काफी रूढ़िवादी विचार, रूढ़िवादी मतलब थोड़े से कट्टर, जिनका नाम था शेख अहमद सरहिंद। शेख अहमद सरहिंद ये एक संत थे। और इन्होंने अकबर की आलोचना की, क्योंकि अकबर काफी ज्यादा उदारवादी थे। तो शेख अहमद सरहिंद को बेकार लगा। और जहांगीर ने जब अकबर की आलोचना की तो जहांगीर ने इन्हें पकड़ के जेल में डाल दिया। बोले मेरे पापा की आलोचना करोगे, अभी बताओ। और इसी से जुड़े हुए एक संत ख्वाजा
मसूम, ख्वाजा मसूम जो थे, उनका शिष्य था औरंगजेब। तो आप समझ सकते हो औरंगजेब इतना कट्टर क्यों था, क्योंकि वो जिस समुदाय को मानता था वो भी थोड़ा सा कट्टर था। इसलिए औरंगजेब भी थोड़े से ऐसे ही डिसीजन लेगा, थोड़े रूढ़िवादी वाले। तो ये हमने देखा नक्शाबंदी। नक्शाबंदी के संस्थापक बाकी बिल्ला, उसके एक रूढ़िवादी संत शेख अहमद सरहिंद जो अकबर की आलोचना करते हैं, और जहांगीर उन्हें जेल में डालता है। इस नक्शाबंदी सिलसिला के एक और संत ख्वाजा मसूम, जिनका शिष्य औरंगजेब। उसके बाद रोशनिया सिलसिला। रोशनिया सिलसिला ये आया। रोशनिया सिलसिला के बारे में बस इतना ही जानना है, कौन इसके संस्थापक। तो मियां वजद अंसारी, मियां वजद अंसारी बस इसके संस्थापक है, बस इतना ही जान। सबसे लास्ट कलंदरी, जिसका आपने सुना होगा दमादम मस्त कलंदर, तो उसी से जुड़ा हुआ कलंदरी सिलसिला। गाना काफी गाते हैं। वैसे गाना सारे सूफी जो सिलसिले हैं वो गाते हैं, लेकिन कलंदर वाले काफी ज्यादा गाते हैं। कलंदरी सिलसिला कलंदरी सिलसिला और इनके जो संत हैं गीत गाते हुए घूमते हुए जाते थे। से भक्ति आंदोलन के संत हैं, कबीर, सूरदास, मीराबाई। तो घुमक्कड़ थे, घूमते बहुत थे, और योगियों से संबंध रखते थे। नाथ पंथ को मानने वाले अघोरी टाइप के थे, उनसे संबंध रखते थे, और उनकी जो पद्धति थी उनको अपनाते थे। और इनके एक संत नजमुद्दीन काफी ज्यादा फेमस हुए, और बोला जाता है कि उन्होंने 40 वर्ष तक उपवास रखा। नजमुद्दीन ने 40 वर्ष तक उपवास रखा, और इस उपवास के बीच ही मक्का, मदीना, इंग्लैंड, चीन, इन सब की यात्रा की। तो ये इनकी कठोरता को दिखाता है, जो भारत में योगी करते हैं या अघोरी करते हैं, वो सारी चीजें इनके में भी दिखती हैं। और सबसे लास्ट ऋषि संप्रदाय या सिलसिला, ये अंतिम सूफी सिलसिला है, जिसके संस्थापक शेख नूरुद्दीन वली, शेख नूरुद्दीन वली इसके संस्थापक हैं। और ये सिलसिला फेमस इसलिए है क्योंकि कश्मीर में विकसित हुआ। और इसकी खास बात एक और, ये सिलसिला भारत में ही बना, ये स्वदेशी है, भारत के ही लोगों ने इसको बनाया, बाहर से नहीं आया, और सारे विदेशी थे। तो ऐसा सूफी दर्शन जो भारत में ही दिखता है, और नाम से पता भी चलता है ऋषि, तो ऋषि तो भारत में रहते हैं। और ये लोग शैव धर्म से भी प्रभावित थे, शिव की पूजा। ये सिलसिला भारतीय लोगों में फेमस रहा।
तो ऐसे हमने सूफी दर्शन के कई सिलसिले जाने, जिनमें सबसे फेमस जो था चिश्ती, उसको डिटेल में जाना, और सबका बस जिक्र जाना किसका कैसा विचार था। बात करें परिणाम की, परिणाम काफी अच्छा रहा, क्योंकि इस सूफी धर्म ने भारतीय प्लस मुस्लिम के बीच आपसी भाईचारे को बढ़ा दिया। साथ में स्थानीय भाषा, लोगों के अंदर विश्वास, लोगों के अंदर आत्मिक उन्नति, ये सारी चीजें बढ़ी, जिसके कारण दोनों समुदाय को कोई दिक्कत नहीं हुई और हमारे समाज का नव जागरण हुआ। नव जागरण मतलब नए तरीके से जागरण। तो ये सूफी दर्शन का आना भारतीय समाज की एक नई पद्धतियों को दिखाता है, जिसमें कुछ संत आए। अगला जो हमारा टॉपिक होगा, भक्ति आंदोलन। जैसे मुस्लिम में उस समय सूफी आंदोलन, हिंदुओं में भक्ति आंदोलन, या भारत में भक्ति आंदोलन चला। ये भी अपनी पहचान को अपने तक सीमित रखना चाहते थे, अपनी पहचान को बनाए रखना चाहते थे, इसलिए इस दर्शन का विकास होता है। तो आज की क्लास यहीं तक थी। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।